नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, एक एक प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे लोकप्रिय देवता कौन से हैं? दोस्तों, बतानी है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे लोकप्रिय देवता कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगवान इंद्र। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित सबसे लोकप्रिय देवता कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे इंद्र भगवान। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, इंद्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? दोस्तों, बतानी है कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में फिलहाल नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों, बतानी है कि भारत में हाल ही में नोटबंदी कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 8 नवंबर 2016 को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी, जिसमें दोस्तों 500 और 1000 के नोट को क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आप लोग याद रखेंगे 7 अप्रैल को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट किस रोग का पता लगाने हेतु जांच किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि विडाल टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए जांच किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, विडाल टेस्ट टाइफाइड का पता लगाने के लिए जांच किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, विडाल टेस्ट कब किया जाता है? तो टाइफाइड रोग को पता लगाने हेतु जांच किया जाता है। ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, टाइफाइड विडाल टेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस रोग का पता लगाने हेतु जांच किया जाता है? अब बताने हैं दोस्तों कि एलिसा टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए जांच किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, एलिसा टेस्ट एड्स का पता लगाने के लिए जांच किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, एलिसा टेस्ट कब किया जाता है? तो एड्स बीमारी को पता लगाने के लिए, एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? एड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि सिखों का प्रमुख त्योहार इनमें से कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, बैसाखी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, देश का पहला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला कौन सा राज्य है पहला? तो आप लोग याद रखेंगे हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? दोस्तों, बतानी है कि ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, प्रबलता को निर्धारित करता है। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे, प्रबलता। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? दोस्तों बतानी है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से थकावट होती है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है? दोस्तों बतानी है कि हमारे रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फेफड़ा के द्वारा, यानी कि लंग्स के द्वारा। लंग्स के द्वारा हमारे रक्त में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा फेफड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बतानी है कि ह्यूमन ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, फ्रेनोलॉजी में मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्मारक रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि रानी की वाव जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक है किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। रानी की वाव जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक है किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? दोस्तों बतानी है कि भारत का मेट्रो पुरुष किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत का मेट्रो पुरुष श्रीधरन को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत का मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, श्रीधरन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, हॉकी में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है? दोस्तों बतानी है कि ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ग्रैंड मास्टर की पदवी शतरंज में दी जाती है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे, शतरंज में, यानी कि चेस में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों बतानी है कि रजिया सुल्तान जो दोस्तों हमारे देश की पहली महिला शासिका थी, बतानी है कि ये किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप लोग याद रखेंगे, इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप लोग याद रखेंगे, इल्तुतमिश की बेटी थी। आप सभी को दोस्तों बता दें कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थी। आप लोग याद रखेंगे किसकी बेटी थी? तो आप लोग याद रखेंगे, इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों बतानी है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे, कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम एवं खनिज से है। किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे, पेट्रोलियम एवं खनिज से। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, कृष्ण क्रांति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कन्नूर।
ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, केरल राज्य के कन्नूर जिले में भारत का प्रथम तितली उद्यान है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कन्नूर आप लोग याद रखेंगे, जो केरल राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। दोस्तों बतानी है कि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से चीनी आप लोग याद रखेंगे सुक्रोज है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। रासायनिक दृष्टि से चीनी को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सुक्रोज कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। दोस्तों बतानी है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1936 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हुआ था। कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 1936 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है। दोस्तों बतानी है कि विश्व में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है। तो आप लोग याद रखेंगे इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे इंडोनेशिया में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का क्या नाम है। दोस्तों एक फिल्म है बैंडिट क्वीन, बतानी है कि बैंडिट क्वीन में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीमा विश्वास। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बैंडिट क्वीन में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का क्या नाम है, तो आप लोग याद रखेंगे सीमा विश्वास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों बतानी है कि मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए या उत्कृष्ट योगदान के लिए मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों बतानी है कि चारों विकल्प में वह व्यक्ति को आप लोग चयन करना है, उस व्यक्ति को चयन करना है जो इस चारों विकल्प से क्या है, भिन्न है, अलग है। और इसका जवाब दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा, कौन व्यक्ति समूह से संबंधित नहीं है। इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। दोस्तों बतानी है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी की। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा है, तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी की। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।